हमारा जो भारत देश है ये कई सारे विभूतियों से विभूषित है। मतलब हमारे देश की महानता के बारे में क्या कहा जाए। यहाँ की जो सौंधी मिट्टी है इससे ऐसे ऐसे वीर सपूत निकले हैं जो शायद ही कहीं और की धरती पर निकले हों। उन्हीं में से एक वीर सपूत थे हमारे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी कविताएं अगर आप पढ़ते हैं तो आपको हृदय से, मन मस्तिष्क से भाव विभोर कर देती है। तो आज उनकी एक छोटी सी कविता मैं आपके सामने रखता हूं। उसके बाद जो हम लोग जो शॉर्ट ट्रिक्स सीखने का जो क्रम हमारा है वो जारी रहेगा। तो कविता ऐसे है कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। उसके बाद है कि यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। इस हार की क्या बिसात, अभी तो बहुत सारा हार देखना है। ये जीवन जो है ना ये महासंग्राम है। इन्हीं के बारे में कहा गया है कि यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मरूंगा मैं पर दया की भीख लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो ये जो लाइन है कि तिल तिल मरूंगा मैं, दया की भीख लूंगा नहीं, ये ऐसे ही व्यक्तित्व वाले इंसान लिख सकते हैं जिनका कि बोला जाए तो पर्सनैलिटी एक उच्च क्वालिटी वाली होती है। तो इस कविता के साथ में हमारा जो शॉर्ट ट्रिक सीखने का क्रम है वो हम लोग जारी रखते हैं। जैसे देखिए, अगर हम लोग आज सीखेंगे रेशनलाइजेशन, मतलब परिमेयकरण जो करते हैं हम लोग, कैसे इसको फास्ट तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास में है √5 प्लस √3 बाई √5 माइनस √3, इसको फास्ट कैसे कर सकते हैं। मैं इसको लिखूंगा कि 8 प्लस 2√15 बाई 2, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो मीन्स ये हो जाएगा आपको, इसका जो आंसर होगा 4 प्लस √15। तो इसको आप अगर आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से मालूम है तो फिर आप डायरेक्ट इसको देखते हुए डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं। तो मैंने कैसे लिखा वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, जैसे यहाँ पर √5 है तो यहाँ पर भी √5 होनी चाहिए, यहाँ √3 है तो यहाँ पर भी √3 होनी चाहिए। तो परिमेयकरण में मतलब रेशनलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, तो जैसे ये हमारा है √5 प्लस √3 और ये है हमारा √5 माइनस √3। जब इसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, √5 प्लस √3 ऐसा कर देते हैं, फिर यहाँ पर √5 प्लस √3 ऐसा कर देते हैं। अब देखिए इन दोनों को मिला करके यहाँ पर क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा ना। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे आ गया, मीन्स यहाँ पर हमारा हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर क्या होता है 2, फिर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15। अब यहाँ पर √5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 5 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 3, तो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा हमारा 2। अब देखिए 5 प्लस 3 8 हुआ एंड ये हो गया 2√15 बाई 2। अब यहाँ से 2 को कैरी कर लेना है, तो 2 को मैं ऐसे यहाँ पर बताता हूँ। 2 को जब आप कैरी करते हैं तो बचता है क्या हमारा 4 प्लस √15 बाई 2, तो ये 2 गया। तो देखिए ये वाला आंसर, ये वाला जो हमारा आंसर है, तो यहाँ पर ये वाला आंसर चले आया है। अब नेक्स्ट वाला मैं लेता हूँ, आप वीडियो को पॉज करेंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे, डायरेक्ट उसका आंसर बोलना है। जैसे मैं अगर लिख दूं यहाँ पर √4 प्लस √3 बाय
√4 माइनस √3। तो शायद इसका आंसर आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? तो 7 प्लस 2√12। अब यहाँ पर नीचे बस यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब इसी तरीके से आप कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, इससे पहले जो मैंने बताया था आपको छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स, थोड़ा सा उसका रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर लूँ 27 का स्क्वायर, तो मैंने कैसे किया था? तो 7 से मुझे 49, 49 का ये हो गया, फिर कैरी रह गया 4, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 32, 32 का यहाँ पर 3, कैरी रहा 3, अब है 3, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7, 7 29। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, जैसे अगर 8.5 है प्लस 7.5 है तो ये हो जाता है डायरेक्ट हमारा 16। क्यों? कि ये 8 प्लस 7 क्या हो गया? 15, और हाफ प्लस हाफ क्या हो जाता है? 1। तो 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 1 क्या हो जाता है? तो हमारा 16 हो जाता है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा शॉर्ट ट्रिक्स, शायद आपको पसंद आया हो। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, ठंड से बचकर रहें और खुश रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।